गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात किया था। ओके, सो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट मींस वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग होता है। नाउ इट इज क्लासिफाइड मेनली इनटू टू टाइप्स। ओके, सो फर्स्ट इज आइसोलेटेड एंड सेकंड इज कंडेंस्ड। क्लियर? अब आइसोलेटेड का कौन सा एग्जांपल है? फर्स्ट इज डाइफेनल, सेकंड डाइफेनल मीथेन and third is triphenyl methane. So these are the examples of isolated hydrocarbons. That means first benzene ring and second benzene ring एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है। क्लियर? That means दो कार्बन रिंग एक साथ शेयर नहीं कर रहा है, जस्ट एक कार्बन एटम शेयर कर रहा है। बट कंडेंस में कौन सा एग्जांपल है? फर्स्ट एग्जांपल इज नैप्थलीन, second anthracene and third is phenolphthalein। यहाँ पे anthracene condense मतलब क्या है? That means two benzene ring are fused with each other। So this is an example of condensed and this is an example of isolated polynuclear aromatic hydrocarbon। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नैप्थलीन अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये यूनिट में, तो अपने नैप्थलीन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नैप्थलीन कहां से मिलता है? अपने को कोल टार में से मिलता है। सो इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल टार। नैप्थलीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दिस, two benzene ring are fused together। अब नॉमेनक्लेचर क्या होगा? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। okay, so like this you have to give the numbering। it can be compared to the half apple। half apple के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। okay, so this is the half apple containing two seeds। तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 है और ये 9 और 10 जो है वो इसके सीड्स है। इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, तब आपको नंबरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नंबरिंग ऑफ नैप्थलीन। नाउ फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ एंड 8 1 4 5 and 8 उसको बोलते हैं अल्फा पोजीशन। 2 3 6 and 7 उसको बोलते हैं बीटा पोजीशन ऑफ नैप्थलीन। अब आएगा स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन किसने दिया था? द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन, दैट मींस नैप्थलीन का ये स्ट्रक्चर है वो साइंटिस्ट अर्ली मेयर ने दिया था। सो अर्ली मेयर प्रपोज्ड द ऑर्थो कंडेंस्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन इन द ईयर 1866। तो 1866 में अर्ली मेयर नाम के साइंटिस्ट ने बोला था कि नैप्थलीन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है दैट वुड बी लाइक दिस, दैट मींस ऑर्थो कंडेंस्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अर्ली मेयर ने बताया था व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नैप्थलीन इज C10NH8। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट गिवन बाय अर्ली मेयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? It gives electrophilic aromatic substitution reaction like benzene। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वो बेंजीन के जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। दैट मींस नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। जो लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था यूनिट 2A में, दैट वाज अबाउट बेंजीन। सेम रिएक्शंस आपको नैप्थलीन में भी मिलेगा।
Okay, that was the second point given by Erling Mayer. Third point क्या था कि heat of fusion. The heat of fusion of naphthalene is 61 kilocalorie per mole. So the heat of fusion of naphthalene is 61 kilocalorie per mole. इसका मतलब ये है कि ये naphthalene जो है वो एलिफेटिक नहीं है. जो कंपाउंड का हीट ऑफ फ्यूजन 61 किलोकैलोरी पर मोल है, दैट मींस इससे मुझे ये पता चला कि ये कंपाउंड एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक है, इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो सकते हैं. व्हाट वाज द फोर्थ पॉइंट गिवन बाय Erling Mayer? He said that naphthalene undergoes oxidation to form phthalic acid. थैलिक एसिड बनाता है ऑक्सीडेशन का naphthalene का जब ऑक्सीडेशन होता है तो थैलिक एसिड बनता है. सो इससे अपने को ये पता चला कि naphthalene में जो बेंजीन रिंग है वो एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन के साथ कनेक्टेड है. ओके, सो दिस आर द 4 पॉइंट्स गिवन बाय Erling Mayer इन द ईयर 1866. अब 1889 में ग्रेव नाम के साइंटिस्ट ने Erling Mayer ने जो स्ट्रक्चर दिया था वो कंफर्म किया था. कैसे कंफर्म किया था? बाय परफॉर्मिंग द रिएक्शन. पहले naphthalene का नाइट्रेशन किया. ओके, तो नाइट्रेशन जब किया तो अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन बना. ओके, अब अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन जब किया तब मुझे क्या मिला? अल्फा नाइट्रोथैलिक एसिड. ओके, बट यही अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन को रिड्यूस किया मैंने, रिडक्शन हुआ जब इसका, देन आई गॉट अल्फा नैप्थाइल अमाइन. एंड अल्फा नैप्थाइल अमाइन का जब मैंने ऑक्सीडेशन किया तब मुझे थैलिक एसिड मिला, ओनली थैलिक एसिड. तो इससे मैंने प्रूव कर लिया है, ग्रेव साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि नैप्थलीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है. ओके, अब आया नैप्थलीन के बॉन्ड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में. Naphthalene has 3 resonating structure. These are the 3 resonating structures of naphthalene. अब यहाँ पे हम देख सकते हो कि ये बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है. So this is benzenoid structure. And here also it has 3 double bonds. So this is also the benzenoid structure of naphthalene. यहाँ पे भी 3 डबल बॉन्ड है. These two are same structures. This and this are same structures. In this structure you can see यहाँ पे 3 बॉन्ड है. सो दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर. बट यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड है, तो इसका क्या होगा? कोएनल स्ट्रक्चर. ये बेंजीन रिंग में आप देखो तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो ये कोएनल स्ट्रक्चर है. एंड दिस बेंजीन रिंग हैज 3 डबल बॉन्ड. सो दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर. ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में करवा दिया है, तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्या है. इफ यू वांट टू रिफर यू कैन सी द लास्ट लेक्चर. ओके, सो दिस वाज द नेक्स्ट पॉइंट गिवन बाय ग्रेव. अब लास्ट जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नैप्थलीन. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रिलेशन में नैप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा है ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड. ओके, सो यहाँ पे पाई बॉन्ड अटैच है. पाई बॉन्ड हैज डंबल शेप. Okay, now the upper double shape are connected with each other like this. Similarly, lower double shape are also connected like this. Okay, so this is the molecular orbital diagram of naphthalene. Molecular diagram of naphthalene is like this. तो ये जो है this was the summary of last lecture, introduction as well as the structure
ऑफ नैप्थेलिन। अब अपने को क्या करना है, सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलिन। नैप्थेलिन को कैसे लेबोरेटरी में बनाना है, तो फॉर दैट वी विल फॉलो द हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलिन। फर्स्ट राइट डाउन दिस। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है। सो इट विल फॉर्म द C10H8 structure like this. Okay, so this is the structure of naphthalene and introduction of polynuclear aromatic hydrocarbons. Now let us move towards सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलिन। नैप्थेलिन को लैबोरेटरी में कैसे सिंथेसाइज करना है। सो नैप्थेलिन इज अ व्हाइट बॉल, व्हाइट कलर्ड बॉल, वो जो नॉर्मली वूलन क्लोथ्स के प्रोटेक्शन के लिए आप लोग यूज करते हो, व्हिच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट वूलन क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड मोथ्स। Let us move towards Haworth synthesis of naphthalene. So Haworth synthesis of naphthalene, इसमें starting material है benzene and succinic anhydride. So the starting material is benzene and succinic anhydride. So let us write down the name of benzene and succinic anhydride. Okay, benzene and succinic anhydride का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड सक्सिनिक एनहाइड्राइड टेक प्लेस। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है। बेंजीन में पहले बना देता हूं, ओके। अब सक्सिनिक एनहाइड्राइड का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके, एंड ये CO ग्रुप यहां पे अटैच हो जाएगा, ओके। दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस CO ग्रुप विल गेट अटैच्ड हियर। ये और यहां से क्या निकल रहा है, यहां पे जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल गया है, तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया है और वहां पे अटैच हुआ है C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड O के बाद क्या है, CH2। CH2 के बाद अगेन क्या है, CH2। देन व्हाट आई हैव, C डबल बॉन्ड O। देन आई हैव O, वो ऑक्सीजन के साथ यहां से जो हाइड्रोजन निकला है वो अटैच हो जाएगा, ओके। सो दिस इज माय अल्फा मिथाइल ग्रुप, दिस इज माय बीटा मिथाइल ग्रुप। ये जो CH3 CH2 COOH, दिस इज माय प्रोपेनोइक एसिड एंड बेंजीन के साथ CO ग्रुप है। व्हाट इज दैट, दैट इज बीटा बेंजोइक प्रोपेनोइक एसिड। दैट मींस प्रोपेनोइक एसिड का जो बीटा कार्बन है उसके साथ बेंजोइल ग्रुप अटैच है। सो द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। अब बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड का रिडक्शन होता है स्पेसिफिकली क्लेमेंशन रिडक्शन। अब आपको पता है कि क्लेमेंशन रिडक्शन कैसे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमाल्गम ZnHg and HCl. The Clemmensen reduction takes place in presence of zinc amalgam and hydrochloric
CO ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड टू CH2 और कोई चेंज नहीं आएगा स्ट्रक्चर में. सो राइटिंग द सेम स्ट्रक्चर, CO के बदले CH2, then again CH2, then again CH2, COOH. क्लियर? अब ये है अल्फा बीटा गामा, ये तीनों CH2 है, so this is अल्फा बीटा एंड गामा. गामा पोजीशन पे क्या अटैच है? This is phenyl ring, so it becomes gamma phenyl. अब यह 4 कार्बन एटम हो गए, so it became ब्यूटेनोइक एसिड. ओके, अब गामा फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड का क्या होगा? साइक्लाइजेशन. ये जो स्ट्रक्चर है इसका एक साइकिल बन जाएगा. तो साइक्लाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. तो क्या होगा? दिस बेंजीन रिंग विल रिमेन एज इट इज and this will attain a cyclic structure. Okay, अब ये जो C double bond O है, this CH2 उसको मैंने ऐसे लिख लिया, again CH2 आया, again CH2 आया, तो ये साइकिल का बन गया 3 पार्ट. अब C double bond O जो है उसको मैंने ऊपर कर दिया. अब ये OH है and यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा and this will get bonded to this. That is simple bonding, तो मैं उसका मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूँ. अब देखोगे तो पता चल जाएगा कि गामा फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड का साइक्लाइजेशन होगा टू फॉर्म अल्फा टेट्रालोन. ओके, अब अल्फा टेट्रालोन का अगेन क्लेमेंशन रिडक्शन होगा. क्लेमेंशन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमाल्गम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. तब क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड O है वो निकल जाएगा. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज टेट्रा लीन. अल्फा टेट्रालोन में से टेट्रा लीन बना. अब टेट्रालीन का अगेन रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट. reduction of tetraene in presence of palladium catalyst. तब क्या होगा? यहाँ पे अगेन H2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे. So what is this structure? This is our naphthalene. This is a very simple reaction, but ये पूरे यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट भी है. Haworth synthesis of naphthalene. So Haworth synthesis of naphthalene takes place in the laboratory in presence of which reagents? First starting material is benzene and second is succinate anhydride. दोनों का क्या होगा? Friedel-Crafts reaction in presence of anhydrous AlCl3, तो it will form beta benzoyl propanoic acid. बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड का रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन होगा, दैट मींस क्लेमेंशन रिडक्शन. क्लेमेंशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमाल्गम and hydrochloric acid. What is happening? C double bond O group is converted to CH2 to form gamma phenyl butanoic acid. अब गामा फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड का क्या होगा? साइक्लाइजेशन. किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में. तो क्या बनेगा? अल्फा टेट्रालोन. अल्फा टेट्रालोन का अगेन क्लेमेंशन रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमाल्गम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म टेट्रालीन. टेट्रालीन का अगेन रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट. तो टेट्रालीन में से नैप्थलीन बन जाएगा. ओके, राइट डाउन दिस. ओके, तो अब ये जो है वो नैप्थलीन का सिंथेसिस था, दैट इज हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन. तब आपको स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना है? बेंजीन एंड सक्सिनिक एनहाइड्राइड. नाउ अब मुझे नैप्थलीन के बदले कोई और स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले मैं नाम मिटा देता हूं.
ओके, सो दिस इज माय स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलीन। नैप्थेलीन के सिंथेसिस में आई हैव टू राइट दिस, बट अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू मेक बीटा मिथाइल नैप्थेलीन। बीटा पोजीशन पे मुझे CH3 ग्रुप चाहिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या चेंज आएगा? ओके, तो स्टार्टिंग मटेरियल में यू हैव टू यूज द सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड एंड toluene. So this becomes toluene and succinic anhydride. Okay, तो reaction will continue as it is. यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे, बिकॉज ये जो बेंजीन रिंग था इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, अब इसमें यही बेंजीन रिंग पे मैंने CH3 ग्रुप अटैच किया है, तो सेम लास्ट तक कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे अल्फा पोजीशन में रिप्रेजेंट किया है एंड प्रोडक्ट में मुझे क्या मिला है दिस साइड, बट दिस इज आल्सो अ अल्फा पोजीशन साइड, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया है अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन। तो अगर मैंने नैप्थेलीन का सिंथेसिस, हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलीन अच्छे से कर लिया हो, तो मुझे आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस बेंजीन के बदले टोल्यूइन लेना है। ओके, अगर मुझे क्या बनाना है, बीटा क्लोरो, अगर मुझे बीटा क्लोरो नैप्थेलीन बनाना है तब क्या चेंज होगा, ये CH3 के बदले टोल्यूइन के बदले आई हैव टू टेक द क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया हो देन द सेम रिएक्शन विल फॉलो एंड यहाँ पे CH3 के बदले यू विल गेट Cl, so you will get alpha chloromethylene. तो write down the question, give the Haworth synthesis of beta methyl naphthalene. Give the Haworth synthesis of beta methyl naphthalene starting with toluene and succinic anhydride. You have to write down the whole reaction to form beta methyl naphthalene. Okay, write down this. Okay students, so let us take a quick revision of our polynuclear aromatic hydrocarbons. So polynuclear aromatic hydrocarbon का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग हो उसको बोलते हैं polynuclear aromatic hydrocarbons. So organic compounds which have more than one aromatic ring are known as polynuclear aromatic hydrocarbons. Polynuclear aromatic hydrocarbons के examples में आएगा नैप्थेलीन, एंथ्रासीन एंड फिनांथ्रीन। मोस्टली उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज आइसोलेटेड एंड सेकंड इज कंडेंस्ड। आइसोलेटेड मतलब उसमें जो रिंग्स प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग होंगे एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ बॉन्ड, उन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल इज डाइफिनाइल, सेकेंड एग्जाम्पल इज डाइफिनाइल मीथेन एंड थर्ड एग्जाम्पल इज ट्राइफिनाइल मीथेन। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज योर कंडेंस्ड हाइड्रोकार्बन। अब कंडेंस्ड में क्या है, दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग एक साथ जुड़े हुए होंगे, फ्यूज्ड होंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडेंस्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? सो व्हेन two or more benzene rings are fused in such a way that they share a pair of carbon atoms, they are known as fused ring aromatic hydrocarbons. अभी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है स्ट्रक्चर, वो सब किसके एग्जाम्पल है? दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ fused aromatic hydrocarbons. So first example is naphthalene जिसमें दो benzene ring है, anthracene which has 3 benzene ring and phenanthrene which has
also which also has 3 benzene ring. अब अपना जो मेन है दैट इज अवर नैप्थेलिन. नैप्थेलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H8. दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 10 एंड हाइड्रोजन इज 8. नैप्थेलिन अपने को कहाँ से मिलता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टार. इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ coal tar and it is obtained by cooling the middle and heavy oils. नैप्थेलिन में 2 बेंजीन रिंग एक साथ जुड़े हुए होते हैं एंड उसका नॉमेनक्लेचर या नंबरिंग स्क्रीन में दिया हुआ है. दैट मीन्स 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 एंड 10. 10 कार्बन एटम्स कैसे नंबरिंग किया हुआ है वो भी स्क्रीन में दिखाया हुआ है. नाउ 1 4 5 एंड 8 वो पोजीशन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अल्फा. Similarly 2 3 6 and 7 that is your बीटा पोजीशन. तो नैप्थेलिन में 2 पोजीशन होते हैं मेनली, अल्फा पोजीशन एंड बीटा पोजीशन. अल्फा पोजीशन मीन्स पोजीशन नंबर 1 4 5 and 8. Similarly बीटा पोजीशन मीन्स पोजीशन नंबर 2 3 6 and 7. नॉमेनक्लेचर मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्फा एंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बीटा. तो बाजू में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है फर्स्ट स्ट्रक्चर उसमें NO2 ग्रुप, नैप्थेलिन में NO2 ग्रुप ऐड है एंड वो जो NO2 ग्रुप ऐड हुआ है वो सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड कार्बन एटम पे है विच इज ऑल्सो नोन एज बीटा. तो नैप्थेलिन कंटेनिंग NO2 रिंग इज नोन एज 2 नाइट्रोनैप्थेलिन या बीटा नाइट्रोनैप्थेलिन. सिमिलरली 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं. नैप्थेलिन के फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है तो उसको बोलते हैं अल्फा नैप्थॉल. सिमिलरली अगर नैप्थेलिन के फर्स्ट कार्बन पे NH2 ग्रुप है देन इट इज नोन एज अल्फा नैप्थाइल एमाइन. एंड सपोज SO3H ग्रुप है देन इट इज नोन एज अल्फा नैप्थेलिन सल्फोनिक एसिड. तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स थे दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्फा पोजीशन, जहाँ पे अल्फा पोजीशन पे नैप्थेलिन के अल्फा पोजीशन पे कोई और सब्स्टिट्यूएंट या कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है. सपोज OH ग्रुप अटैच हुआ है दैट इज योर अल्फा नैप्थॉल. NH2 अटैच होगा देन इट इज योर अल्फा नैप्थाइलामाइन एंड SO3H ग्रुप अटैच हुआ हो देन इट इज नोन एज अल्फा नैप्थेलिन सल्फोनिक एसिड. अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नैप्थेलिन हैज 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो फर्स्ट में दिया हुआ है. द स्ट्रक्चर कैन बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी सीन फ्रॉम द फर्स्ट फिगर. अब आएगा बेंजेनॉइड एंड कुएनॉइड. बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होंगे एंड कुएनॉइड मतलब बेंजीन रिंग में 2 डबल बॉन्ड होंगे. नाउ लुकिंग एट द फर्स्ट स्ट्रक्चर. फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है? फर्स्ट स्ट्रक्चर के फर्स्ट बेंजीन में 2 रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है सो दैट इज द कुएनॉइड रिंग. सेकेंड रिंग में 3 डबल बॉन्ड है सो दैट इज योर बेंजेनॉइड रिंग. नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्ट्रक्चर. सेकेंड स्ट्रक्चर के फर्स्ट बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है सो दैट इज योर बेंजेनॉइड रिंग. सेकेंड रिंग में कितने डबल बॉन्ड्स है? 2 डबल बॉन्ड सो दैट इज योर कुएनॉइड रिंग. कमिंग टू द थर्ड स्ट्रक्चर. थर्ड स्ट्रक्चर के फर्स्ट बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है सो इट इज द बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर. यहाँ पे सेकेंड बेंजीन रिंग में आप देखोगे तो 2 ही डबल बॉन्ड है बट द थर्ड डबल बॉन्ड इज शेयर्ड बिटवीन द 2 बेंजीन रिंग. दोनों बेंजीन रिंग में शेयरिंग हो रहा है सो दैट इज ऑल्सो बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर. द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कुएनॉइड बेंजेनॉइड, सेकेंड स्ट्रक्चर इज बेंजेनॉइड कुएनॉइड and third structure is benzenoid. Now the heat of hydrogenation is 61 kilocalorie per mole. नैप्थेलिन का जो heat of hydrogenation है वो 61 kilocalorie per mole है जो बेंजीन से कम है. अब नैप्थेलिन के कोई रिएक्शंस देखते हैं. फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ नैप्थेलिन. नैप्थेलिन का ऑक्सीडेशन किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 देन वी विल गेट 1,4-नैप्थोक्यूनोन. अगेन नैप्थेलिन का ऑक्सीडेशन किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड तब अपने को कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? 1,4-नैप्थोक्यूनोन.
क्यूनॉन, दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप अटैच्ड होगा। सेकंड ऑक्सीडेशन, सेकंड नैप्थेलिन का ऑक्सीडेशन किया गया इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट, तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, थैलिक एनहाइड्राइड। तो व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ नैप्थेलिन? फर्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन टू वेज. फर्स्ट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड. जब नैप्थेलिन का ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड के साथ होता है तब कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, 1,4-नैप्थोक्यूनॉन. सिमिलरली नैप्थेलिन का ऑक्सीडेशन होता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ, देन यू विल गेट द प्रोडक्ट थैलिक एनहाइड्राइड. थर्ड, अब नैप्थेलिन में CH3 ग्रुप अटैच है, दैट इज योर बीटा मिथाइल नैप्थेलिन. अगर बीटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच है देन ऑल्सो यू विल गेट 1,4-नैप्थोक्यूनॉन. फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा. ओके, बट जब बीटा पोजीशन पे COCH3 ग्रुप अटैच होगा देन व्हाट विल हैपन, ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस. तो COCH3 will get converted to COOH. फर्स्ट वॉज द रिडक्शन, सेकंड जो है सेकंड रिएक्शन ऑफ नैप्थेलिन. फर्स्ट वॉज ऑक्सीडेशन, फर्स्ट रिएक्शन वॉज ऑक्सीडेशन, सेकंड रिएक्शन है रिडक्शन. सो नैप्थेलिन अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल. ETOH मीन्स इथेनॉल. जब नैप्थेलिन को गर्म किया जाता है सोडियम एंड इथेनॉल के प्रेजेंस में तब उसका रिडक्शन हो जाता है एंड प्रोडक्ट कौन सा बनता है, 1,4-डाइहाइड्रोनैप्थेलिन. अगेन नैप्थेलिन अंडरगोज reduction in presence of sodium and ethanol at 78 degrees Celsius to form 1,4-डाइहाइड्रोनैप्थेलिन. सेकंड रिएक्शन, अगेन सोडियम के साथ गर्म करना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में at 132 degrees Celsius. Then what is happening? Reduction is taking place to form टेट्राहाइड्रोनैप्थेलिन. ओके, तो नैप्थेलिन का जब सोडियम के साथ रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एट 132 डिग्री सेल्सियस तब क्या बनता है, टेट्राहाइड्रोनैप्थेलिन एंड इट इज नोन एज टेट्रालीन. थर्ड रिडक्शन, व्हेन नैप्थेलिन अंडरगोज reduction in presence of H2 and platinum catalyst at definite heat and pressure, then you will get decalene. तो नैप्थेलिन के रिडक्शन में three types of reaction are there in the reduction of naphthalene. In the first reaction, naphthalene undergoes reduction in presence of sodium and ethanol at 78 degrees Celsius to produce 1,4-dihydronaphthalene. In the second reduction of naphthalene takes place in presence of sodium and isopropyl alcohol at 132 degrees Celsius to form tetrahydronaphthalene. अब ये tetrahydronaphthalene का दूसरा नाम क्या है, tetralane. In the third process of reduction, naphthalene undergoes reduction with H2 and platinum catalyst at high heat and at high temperature and pressure to produce decalene. अब थर्ड जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो जैसे बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सिमिलरली नैप्थेलिन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. सो फर्स्ट इज नाइट्रेशन ऑफ नैप्थेलिन. Nitration of naphthalene takes place in presence of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 in the ratio of 3:1. तो naphthalene का रिएक्शन होगा HNO3 concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 के साथ to form alpha nitronaphthalene. Okay, तो structure is as given below. Second होगा sulfonation. Sulfonation again takes place at two types. सल्फोनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. जब सल्फोनेशन होगा देन जो सल्फो ग्रुप है, सल्फोनिल ग्रुप है,
वो अल्फा पोजीशन में आएगा या बीटा पोजीशन पे, दैट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अगर रिएक्शन 80 डिग्री सेल्सियस में चल रहा हो तो SO3 ग्रुप अल्फा पोजीशन पे अटैच होगा। सेम वे अगर वही रिएक्शन 160 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा हो, देन the SO3H group will get attached to the beta position. Clear? So first reaction is nitration. Nitration takes place in presence of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 in the ratio of 3:1 to produce alpha nitronaphthalene. Second sulfonation है। सल्फोनेशन में क्या हो रहा है, SO3H ग्रुप अल्फा पोजीशन में जाएगा या बीटा पोजीशन पे, दैट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो तो SO3 ग्रुप जो है वो अल्फा पोजीशन पे आएगा, एंड अगर टेम्परेचर 160 डिग्री हो देन द SO3H ग्रुप विल गेट अटैच्ड एट द बीटा पोजीशन। थर्ड जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज द हेलोजनेशन। हेलोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजेंस। सपोज मैंने यहाँ पे ब्रोमिनेशन किया हुआ है, ब्रोमिनेशन में कर रहा हो तो जब बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किया था तब मुझे कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ी थी, एनहाइड्रस FeBr4, बट नैप्थलीन में यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है तो इसका रिएक्टिविटी डबल हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड डायरेक्ट ब्रोमिनेशन हो जाता है एंड अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाता है। नेक्स्ट इज फोर्थ रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में नैप्थलीन का पॉली अल्काइलेशन हो जाता है, दैट मीन्स वो पॉलीमर बना देता है alkylation reaction करके, it will form a polymer. Next is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation takes place in presence of CH3COCl, that is acetyl chloride, and anhydrous AlCl3. ओके, तो जो एसाइल ग्रुप है वो अल्फा पोजीशन पे आएगा या बीटा पोजीशन पे, दैट विल डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट। ओके, सो सल्फोनेशन अल्फा पोजीशन पे आएगा या बीटा पोजीशन, वो किस पे डिपेंडेंट था, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था, बट असाइलेशन जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द सॉल्वेंट। ओके, सो अगर मैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन नॉन पोलर सॉल्वेंट में करूँ तो मुझे COCH3 ग्रुप अल्फा पोजीशन पे अटैच होगा नैप्थलीन के। ओके, सिमिलरली अगर सेम रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन के प्रेजेंस में करूँ देन द COCH3 ग्रुप विल गेट अटैच टू द बीटा पोजीशन। अब ये जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट में क्या हो रहा है, नैप्थलीन का ब्रोमिनेशन हो रहा है तो ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, देन वो रिएक्ट करेगा Mg के साथ, then it will form MgBr. This is not important in your course. Then last comes your Haworth synthesis of naphthalene. Haworth synthesis of naphthalene takes place in presence of benzene and succinic anhydride. See, मैंने अभी आपको बताया था कि डिटेल में ब्लैक बोर्ड में कि कैसे हो रहा है नैप्थलीन का हैवोथ सिंथेसिस, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बेंजीन रिएक्ट्स विथ सक्सिनिक एनहाइड्राइड, बेंजीन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड के बीच में रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। तो बेंजीन एंड सक्सिनिक एनहाइड्राइड जब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल फॉर्म बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। नाउ बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड का क्या हो रहा है, रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है, क्लेमेंशन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड HCl, जिंक अमालगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्लेमेशन रिडक्शन होगा, तो ये जो CO ग्रुप है वो CH2 में बदल जाएगा एंड इट विल फॉर्म गैमा बेंफिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये जो थर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है रिडक्शन के बाद क्या बनाएगा, गामा फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड।
अब ये रिएक्ट करेगा HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड के साथ, PPA मतलब पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, टू फॉर्म cyclization will take place to form alpha tetralone. Again alpha tetralone का क्या होगा, रिडक्शन in presence of zinc amalgam. Zinc amalgam means ZnHg and hydrochloric acid to form tetraline. Tetraline का क्या होगा, again reduction in presence of palladium catalyst to form naphthalene. Okay, so this is the revision of today's lecture.